Assalamu alaikum viewers. So today we learn about the 9 healthy foods that boost your immune system during this coronavirus pandemic that is highly recommended by doctors and dietitians. तो आजकल का जो इस वक्त जो वक्त चल रहा है जिसमें हम सब अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस ने वो 9 हेल्दी फूड्स बताए हैं जिसमें आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा अप लेवल पे लेके जा सकते हैं. सो वेलकम इन माय knowledge for test channel learning point. So the number one is red bell pepper. Red bell pepper, also known as Shimla mirch. Shimla mirch contains 211% of your daily value vitamin C. अगर इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी है, that is enough for your immune system. 211%. And the 2017 स्टडी के मुताबिक इस ये पाया गया देखा गया कि ये लोअर कर देता है रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के. और एक्चुअली आपके पास जो कोरोना वायरस है वो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही है, तो ये आपके पास जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर देता है. दैट्स वाई इट्स हाईली रिकमेंडेड. एंड डेली इनटेक ऑफ विटामिन सी इज एसेंशियल बिकॉज आपके पास जो हमारे अंदर जो एक इम्यून जो नेचुरल तौर पर आपका कोई भी विटामिन सी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ना कुछ रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत विटामिन सी लेना चाहिए. आप इसको किस तरीके से खा सकते हैं? आप इसको क्रंची स्नैक्स के जरिए खा सकते हैं, आप इसको सैलेड के अंदर डाल के खा सकते हैं, एंड आप इसको क्विक स्टाई फ्राई के जरिए, क्विक स्टाई फ्राई मतलब आप तेज आंच पर जल्दी से थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई कर लें, जस्ट लाइक दैट. And the next one is second one is barkoli. Barkoli उर्दू में भी इसको बारकोली बोलते हैं, which is highly जो है आपके पास विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार इसमें होती है. 43% of vitamin C. Just half cup of barkoli contain 43% of vitamin C. So barkoli is packed with पाइथोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, और पाइथोकेमिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. इट कंटेन विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट कैन हेल्प फाइट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस. एक्चुअली हमें वायरस के ही खिलाफ लड़ना है, हमें अंदर जो है वो फाइट अगेंस्ट करनी है, एंटी वायरसेस बनाने हैं, तो इसके लिए आपके पास बारकोली इज अ बेस्ट ऑप्शन. एंड हम इसको किस किस तरीके से खा सकते हैं? वी कैन कुक्ड, स्लाइटली कुक्ड और स्टिर फ्राई. आप इसको उसी तरीके से स्टिर फ्राई कर सकते हैं विद बेल पेपर और ब्लैक पेपर के जरिए, जिंजर के जरिए, गार्लिक एंड मशरूम्स डालकर, जस्ट लाइक दैट. सो देखने में बहुत मजेदार है. द नेक्स्ट वन इज चिकपिया. व्हाट इज चिकपिया? चिकपिया चने. चने, 1 cup of chickpea contain 10.7 gram of protein, 35 gram of carbs, and 9.6 gram of fibers, which is good to go. And the chickpea are also packed with zinc, which help the immune system control and regulate your immune responses also. और इसके अलावा आपके चिकपिया जो है वो आपको थोड़ा बहुत, अगर आप उसको रोस्ट कर कर थोड़ा सा उसमें साल्ट एंड पेपरिका डाल दें, जस्ट गुड टू गो, जस्ट लाइक आप इस तस्वीर में देख रहे हैं. एंड इसको हम किस तरीके से खा सकते हैं? रोस्टेड चिकपिया कर सकते हैं, क्विक ग्रेट स्नैक कर सकते हैं, हम इसको इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, सलाद के अंदर डाल सकते हैं, और इसको हम ड्राई भी खा सकते हैं, और इसके अंदर आप इसको ऑयल के अंदर भी डाल के खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे. लेकिन आपको ये खाना है बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग योर vitamin E, vitamin C that boosts your immune system. The next one is strawberry. Strawberry is my also favorite. So or nowadays it's a seasonal food, so ज़्यादा से ज़्यादा खाएं. And half cup of strawberries to get 50% of her vitamin C needs of daily. तो डे टू डे अगर आपको 50% ऑफ विटामिन स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं तो इट्स इनफ. एंड हाफ कप 50% देता है आपका, तो 50 विटामिन सी इज ग्रेट ऑफ स्ट्रेटिंग योर इम्यून सिस्टम, और आपका इम्यून सिस्टम ही बढ़ाना है. और आप स्ट्रॉबेरी को किस किस तरीके से खा सकते हैं? एडिंग चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज टू योगर्ट, जस्ट लाइक दैट, oatmeal मतलब दलिया on the top, and also the whole bread toast with peanut butter, just like that, yummy. The next one is garlic lesson. इन गार्लिक यू कैन इम्यून बूस्टिंग इसमें एबिलिटी होती है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, और सल्फर एक्चुअली क्या करता है? इन्फेक्शन के लिए फाइट करता है, आपके जो भी इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करता है. एंड आल्सो एक स्टडी के मुताबिक हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर रिड्यूस से आपके जो है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज, ये गार्लिक बहुत ज़्यादा कम करता है, विच इज़ गुड टू गो. एंड गार्लिक हैज़ बीन शोन इन द पास्ट टू वेल वार्ड ऑफ, आपके जिसने पास्ट में
पहले भी फ्यूचर पास्ट में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं अपने कॉमन कोल्ड के ख़िलाफ़ लड़ाई करने में, कॉमन कोल्ड को ख़त्म करने में गार्लिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड यू कैन ऐड इट टू एनीथिंग। आप रोज़मर्रा के सालन में भी गार्लिक को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सॉस पास्ता की ड्रेसिंग में डाल सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। सूप बना सककर एंड स्टर फ्राई डिशेस में डाल सकते हैं। और आप जो है इसको ये सैलड में डाल सकते हैं। और इस 2 to 3 क्लव्स जो हैं वो डेली आपको ज़रूर खाने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज मशरूम्स। मशरूम हैव अ हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इसके अलावा आपको पता होगा कि सन से आता है, सूरज से, जो कि हाईली सोर्स है आपके पास विटामिन डी का। लेकिन मशरूम्स आल्सो द हाईली सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो 2008 रिव्यू के मुताबिक मशरूम्स को हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन बिकॉज आपके सन से भी विटामिन डी आता है, तो इसको भी हम इसको उसी के लिहाज से नाम दे दिया सनशाइन विटामिन। And may also protect against some cancer diseases, कैंसर रिस्पिरेटरी डिजीज के लिए भी यूज होता है। और हम किस तरीके से खा सकते हैं इसको? अगर हम इसको रोस्ट कर लें 350 डिग्रीज पर हाइट पर, और इसके 2 स्पून मिन्स्ड गार्लिक के साथ डाल के, सॉल्ट के साथ डालकर खा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। इट्स आल्सो वेरी यमी। And the next one is spinach. Spinach is what? Spinach is पालक। पालक हम रोजमर्रा में बहुत खाते हैं, लेकिन मोस्टली तो पकौड़ों में भी यूज होता है और बहुत सारी चीजों में होता है। लेकिन आपको स्पिनिच इज आप स्पिनिच कह सकते हैं कि आपको ग्रीन चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती हैं ग्रीन चीजें। And spinach is also highly rich in vitamin C and antioxidant होते हैं इसके अंदर, जो आपको माहौल के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं। एंड इसके अलावा डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ए भी होता है। विटामिन ए इज आल्सो बूस्ट योर इम्यून सिस्टम हाई। एंड कंज्यूम स्पिनिच इज, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, स्लाइटली तो भी खा सकते हैं। और इसको आप इस मॉर्निंग एग भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। मॉर्निंग एग में आप स्पिनिच डालें, एग डालें। इसके अलावा आप इसको जो है वो गार्लिक के साथ भी नोश फरमा सकते हैं। सो इट इज गुड टू गो, बहुत ही मजे का। एंड द नेक्स्ट इज योगर्ट। द सेकेंड लास्ट इज योगर्ट। योगर्ट इज दही। दही हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अच्छा होता है अगर हम इसको प्लेन दही यूज करें। दही में क्या होता है? इस बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स होते हैं और बैक्टीरिया। और एक स्टडी के मुताबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके कॉमन कोल्ड को खत्म करने के लिए, इन्फ्लुएंजा को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन्फ्लुएंजा मीन आपका नज़ला और ज़ुकाम। और चूजिंग प्लेन योगर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू आप उसके अंदर कोई स्वीटन डालें, आप उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी डालें, चीनी वगैरह। बल्कि आप इसके अलावा आप उसके अंदर फ्रूट्स और हनी डाल दें, तो विच इज़ नेचुरल शुगर, जो आपकी जो है वो बढ़ाएगी भी नहीं, आपका वजन पुट ऑन भी नहीं करेगी, और आपको फायदा भी देगी। एंड दोज डायरी फ्री, और जो लोग जो डाइट पर हैं वो योगर्ट नहीं ले सकते, तो वो आलमंड मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। सो दिस इज द योगर्ट विथ मल्टी फ्रूट्स, एंड दिस इज द कोकोनट आइसक्रीम। एंड देन लास्ट वन इज सनफ्लावर सीड्स, विच इज आपके जो है वो सूरजमुखी के बीज। स्मॉल बट माइटी, जस्ट वन ओंच। ओंच मीन आप चटांग भी ले सकते हैं, उसको रोस्टेड कर सकते हैं। इसमें 49% होती है विटामिन ई के। एंड सनफ्लावर सीड्स आर विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड लाइन अप बेकिंग पैन, उसमें डालें, रोस्ट करें उसको फ़ारेनहाइट पर, और जब तक ये थोड़े लाइटली ब्राउन ना हो जाए। देन लास्ट इज, आप इसको सैलड भी डाल सकते हैं, आप इसको रोस्टेड वेजिटेबल के साथ भी खा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड इसको जो है वो वेजिटेबल्स के साथ भी खा सकते हैं। सो थैंक यू। एंड these foods are highly recommended by the nutritionists and the doctors nowadays। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ताकि आप जो हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकें, और आप एंटी वायरस आपके इम्यून सिस्टम पैदा कर सके। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। If you like this video, subscribe my channel, and also turn on the notification icon for my next video. Thank you.